उच्चाधिकारी के आदेश की हुई अवहेलना, नहीं हुआ विशिष्ट शिक्षकों का एरियर का भुगतान। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर बिहार के शिक्षक आखिर कुछ करेंगे तो उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। अगर बिहार के शिक्षक उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करेंगे तो वहां पर उनसे स्पष्टीकरण पूछ लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र के आदेशों की अवहेलना जिला स्तरीय पदाधिकारी के द्वारा कर दी गई। आखिर उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि लगातार ही विशिष्ट शिक्षकों के एरियर भुगतान के क्रम में उच्चाधिकारियों की ओर से लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिया जाता रहा, परंतु आखिर निर्धारित समय सीमा समाप्त हो गया परंतु एरियर का भुगतान नहीं हुआ। आखिर जिला स्तरीय पदाधिकारी ऐसा क्यों कर रहे हैं? आइए इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों का एरियर का भुगतान, जिसके लिए लगातार ही शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय पदाधिकारी को लगातार ही निर्धारित समय सीमा के अंदर भुगतान करने का निर्देश दिया जा रहा था, लेकिन वर्तमान समय को देखेंगे दोस्तों तो आज बिहार के लगभग 38 जिला कह दिया जाए 100% शिक्षकों का एरियर का भुगतान नहीं हुआ। जहां आपको मालूम होगा कि पहले चरण में 6 दिसंबर तक ही आदेशित किया गया था कि 6 दिसंबर तक विशिष्ट शिक्षकों का एरियर का भुगतान हो जाना चाहिए, लेकिन वहां पर एक बार फिर से समय सीमा को बढ़ाते हुए दोस्तों 8 दिसंबर तक का समय दिया गया था कि विशिष्ट शिक्षकों का एरियर का भुगतान 8 दिसंबर तक हो जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, 10 दिसंबर समाप्त होने वाले हैं, अभी तक विशिष्ट शिक्षकों का एरियर का भुगतान नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं हुआ? क्यों उच्चाधिकारी के आदेशों की अवहेलना करते हैं जिला स्तरीय पदाधिकारी? यहाँ पर दोस्तों जिला स्तरीय पदाधिकारी बस एक कारण से विलंब कर रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाने का मौका नहीं मिला। लगातार ही राज्य मुख्यालय के स्तर से जिला स्तरीय पदाधिकारी को घेरने का प्रयास किया गया था, और ऐसा इसलिए कि शिक्षकों के एरियर भुगतान के क्रम में पैसों का दोहन नहीं किया जा सके, जिसके लिए ही कह दिया गया था कि बिना फिक्सेशन का ही सबसे पहले वेतन भुगतान किया जाए, वहां पर बिना फिक्सेशन का ही पे प्रोटेक्शन का लाभ दे दिया जाए। उसके बाद यह कह दिया गया कि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर एरियर का भुगतान कर दिया जाए। जब जिला स्तरीय पदाधिकारियों के स्तर से कहा गया था कि कैसे हम एरियर का भुगतान कर सकते हैं इस तरह, जब तक सेवा पुस्तिका पर फिक्सेशन नहीं करेंगे तब तक आखिर कैसे इनका एरियर का भुगतान करेंगे। तब राज्य मुख्यालय से आदेश आया था कि अगले 15 दिनों में फिक्सेशन सेवा पुस्तिका पर कर दिया जाए, लेकिन उससे पहले कार्यालय में जो अभिलेख है उसके आधार पर गणना कीजिए और गणना के उपरांत उनका जो एरियर बनता है उसके आधार पर भुगतान कीजिए। और इसके लिए समय सीमा निर्धारित किया गया, 8 दिसंबर तक भुगतान कर दिया जाए, लेकिन आखिर भुगतान नहीं किया गया। कई जिलों से सूचनाएं प्राप्त हो रही है दोस्तों, चाहे वो समस्तीपुर जिला हो, मुजफ्फरपुर जिला हो, खगड़िया जिला हो, बेगूसराय जिला हो, मधुबनी जिला हो, दरभंगा जिला हो, कई जिलों से सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि विशिष्ट शिक्षकों का एरियर का भुगतान लंबित है। लेकिन दोस्तों पदाधिकारी आजकल इतना चालाक हो गए हैं कि वो झूठों का भी अपना नाम कमाने के लिए पदाधिकारी के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बोल देते हैं कि मैंने अपने जिला में भुगतान कर दिया है। वहां पर वाहवाही लूट ली जाती है उन पदाधिकारियों के स्तर से। उदाहरण के तौर पर मुजफ्फरपुर की बातें कर ली जाए, पहली बार जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी उस समय जब एसीएस के द्वारा पूछा गया था कि भुगतान की क्या स्थिति है, मुजफ्फरपुर जिला के डी और डीपीओ के द्वारा कहा गया था कि मैंने अपने जिलों के विशिष्ट शिक्षकों का एरियर का भुगतान कर दिया है। लेकिन हकीकत ये नहीं है दोस्तों, आज की तारीख में भी 10 तारीख में भी मुजफ्फरपुर जिले के विशिष्ट शिक्षकों का एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। ये बात सत्य है कि कुछ गिने चुनिंदे शिक्षक होते हैं जिनका भुगतान कर दिया जाता है। गिने चुनिंदे शिक्षक में दोस्तों उसके अंतर्गत जो कि बस उसी के कार्यशैली में भाग लेने वाले होते हैं, यानी जिला स्तरीय पदाधिकारी के करीबी प्रखंड
जहां के शिक्षक जिला स्तरीय पदाधिकारी के साथ में रहकर कार्य करते हैं। वहां के प्रखंड के शिक्षकों का भुगतान कर दिया जाता है और एसीएस के सामने वाहवाही लूट ली जाती है कि मैंने अपने जिला के शिक्षकों का भुगतान कर दिया है, लेकिन अभी तक भुगतान लंबित है। दोस्तों, आखिर झूठ क्यों बोली जाती है? आखिर वहां पर झूठ बोलने के एवज में क्या वो बच जाते हैं? अगर वो झूठ नहीं बोलते तो क्या उन्हें फांसी दे दी जाती? कम से कम उच्च अधिकारियों को तो इस पर विचार करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो झूठ का पुलिंदा खुल जाता है शिक्षकों के सामने। आखिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो बोल दिया जाता है कि मैंने कर दिया है, लेकिन शायद उनको पता नहीं होता, यही सोचकर बोलते हैं कि शिक्षकों के बाप के पास ये बातें नहीं जाएगी। लेकिन क्या कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुई है, उसकी सूचना भी सार्वजनिक कर दी जाती है राज्य मुख्यालय की ओर से। वहां से सार्वजनिक करते हुए साथ साथ जिलों का नाम भी अंकित कर दिया जाता है कि इन जिलों ने कहा है कि हम अपने जिलों के शिक्षकों का भुगतान कर दिया है। लेकिन जब जिलों का नाम शिक्षक पढ़ते हैं तो आत्मग्लानि से मर बैठते हैं। वो कहते हैं कि आखिर जब हमारे उच्चाधिकारी ही झूठ बोलकर वाहवाही लूटते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। दोस्तों, यहां पर गौर करने वाली बात है कि झूठ तो कम से कम नहीं बोला जाना चाहिए था। भुगतान के मामले में कई जिलों ने एसीएस के सामने झूठ बोला है कि वहां के शिक्षकों का मैंने भुगतान कर दिया एरियर का। उससे पहले भी झूठ बोला गया था दोस्तों, जब पे प्रोटेक्शन के साथ वेतन भुगतान करने की बातें आई थी अक्टूबर महीने का, जिलों के स्तर से कह दिया गया था कि हमने भुगतान कर दिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। नवंबर महीने में आज भी कुछ जिले हैं, नवंबर महीने का एसओपी यानी नवंबर महीने के पे प्रोटेक्शन के साथ वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, अभी भी लंबित है। लेकिन झूठ बोलने की बारी आती है तो वाहवाही लूटने में पीछे नहीं रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख लिया जाए, शिक्षा विभाग के तमाम जिला स्तरीय पदाधिकारी इस तरह से क्या करते हैं मानो उनकी कोई मान प्रतिष्ठा है ही नहीं। आखिर क्यों नहीं एरियर का भुगतान हो रहा है? जब राज्य मुख्यालय के पदाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करेंगे तो आम शिक्षकों के बीच इसका क्या संदेश जाएगा? अगर वही बात शिक्षक कहेंगे, अपने स्पष्टीकरण के जवाब में लिखेंगे कि आपके स्तर से राज्य मुख्यालय के पदाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की जाती है, तो यहाँ पर एक बार फिर से उन पर कार्रवाई की जा सकेगी। लेकिन यहाँ पर उच्च अधिकारियों को कम से कम अपने मान सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर झूठ बोलकर अपने आप का अपमान करते हैं जिला स्तरीय पदाधिकारी। अरे आज नहीं तो कल, 8 को आपने भुगतान नहीं किया तो 10 को भी नहीं किया, 11 को करेंगे, 12 को करेंगे, 15 को करेंगे, 20 को करेंगे। कहाँ जाएंगे? शिक्षकों का कमाया हुआ पैसा है, आज हो या कल हो भुगतान तो करना पड़ेगा। लेकिन आपकी प्रतिष्ठा जो धूमिल हो रही, आपका झूठ जो पकड़ा जा रहा है, आपके प्रति शिक्षकों का जो अविश्वास उत्पन्न हो रहा है, इसे आखिर कौन पाट लेगा? इस पर भी तो मंथन करना चाहिए। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर शिक्षकों की ओर से आखिर आदेशों की अवहेलना की जाती है तो स्पष्टीकरण होता है, आदेश का पालन कर लिया जाता है तो मौत हो जाती है। ट्रेनिंग सेंटर में देख लिया जाए इसका उदाहरण, मौत हो गई शिक्षकों की। शिक्षक की मौत हुई है दोस्तों, इससे पहले भी शिक्षकों की मौत हुई है, पिछले वर्ष भी। वहीं पर अगर शिक्षक प्रशिक्षण में नहीं जाते हैं तो उनके वेतन की कटौती कर ली जाती है। एक तरफ जहां शिक्षक की मौत हो गई तो दूसरी तरफ बीते कल 9 दिसंबर को बेगूसराय जिला पत्र जारी करता है कि प्रशिक्षण में अगर आप भाग नहीं लेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, आपके वेतन की कटौती कर ली जाएगी। यानी मरने के बाद भी शिक्षक के जान के ऊपर जोखिम है, उसके बाद भी पदाधिकारी आदेश देते हैं कि आपको प्रशिक्षण में भाग लेना है। ये उच्च अधिकारी का आदेश है। लेकिन उच्च अधिकारी का आदेश तो हर हाल में था कि 8 दिसंबर तक एरियर का भुगतान हो जाना चाहिए। उच्च अधिकारी का ये भी आदेश था कि 15 दिनों के अंदर फिक्सेशन हो जाना चाहिए। क्यों नहीं करते हैं? यहाँ पर पदाधिकारी अपने आप को समझते क्या है दोस्तों? एक बात मैं कहना चाहूँगा, सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक है, और सारा अगर विलंब का खेल किया जाता है तो उसका एक उद्देश्य होता है, वो है भ्रष्टाचार। चाहे जो परिस्थिति से गुजरे शिक्षक, अगर 1 रुपए भी भ्रष्टाचार के रूप में नहीं देने का ठान ले
तो तमाम जिला स्तरीय पदाधिकारी के ऊपर शिक्षकों की यही सबसे बड़ी जीत हो जाएगी। जितने भी कार्य विलंब किए जाते हैं जिला स्तरीय पदाधिकारी से के स्तर से, जो भी शिक्षकों के ऊपर, शिक्षकों के मसले के ऊपर विलंब किया जाता है, उसका एक उद्देश्य होता है शिक्षकों की ओर से पैसों की उगाही करना, और उगाही जब नहीं कर पाते हैं तो इसमें विलंब किया जाता है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा बिहार के शिक्षकों से, चाहे किसी भी परिस्थिति से गुजरना पड़े, शिक्षक किसी भी सूरत में कोई भी पदाधिकारी को किसी भी कार्य के लिए 1 रुपए भी नहीं दे। शिक्षक सबक सिखा देंगे, बस यही कार्य से पदाधिकारियों की। दोस्तों, इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं नमस्कार।